एक हैरान करने वाली। पिछले साल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में धर्म पूछकर गोली मारने की घटना ने सबको झकझोर दिया। बेगुनाहों की मौत से पूरा देश दहल गया था। हालांकि उसका बदला भी हिंदुस्तान ने लिया पाकिस्तान से। अब मुंबई में भी उसी पैटर्न पर चाकू मारने की घटना आई है और इस घटना के सामने आने के बाद सनसनी फैल गई। यहां एक बिल्डिंग में तैनात गार्ड ने धर्म पूछकर 2 लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस घटना ने कई सवालों को जन्म दे दिया। सवाल कि आखिर इस खतरनाक मंसूबे के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? ये लोन वुल्फ अटैक की घटना है या फिर ऐसी खतरनाक सोच के पीछे गाजी गैंग काम कर रहे हैं? धर्म पूछकर किसी को मार देना जैसे देश के दुश्मनों ने किया था, आतंकियों ने किया था, उसी तरीके की घटना मुंबई में हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। मुंबई के मीरा रोड में जुबैर पर धर्म पूछकर गार्ड्स पर हमले का आरोप लगा है, जिसके बाद इस मामले की आगे की जांच जारी है। गार्ड्स पर हुए हमले के मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में जुबैर के पड़ोसी अफजाल वली ने सुपर एक्सक्लूसिव खुलासा किया। बड़ी बात कही है और कहा यह है कि मैं 2 दिन पहले जुबैर से मिला था। अफजाल वली ने यह बात कही है। अफजाल ने जुबैर से मिलने की बात भी कबूली है। जुबैर का फ्लैट किसी को देने के सिलसिले में मिला था, उसका फ्लैट किसी को रेंट पर देना था और इसी सिलसिले में उससे मुलाकात हुई थी। अफजाल ने यह भी कहा कि जुबैर दिखने में बहुत सीधा साधा था, ज्यादातर समय वो कमरे में बंद रहता, तो कमरे में बंद होकर उसके दिमाग में क्या खिचड़ी चल रही थी, अब आप सोचिए, अंदाजा लगाइए। अफजाल ने आगे यह भी कहा कि जुबैर ऑनलाइन क्लासेस ही लेता था और उसका ज्यादातर समय कमरे के लैपटॉप में ही बीतता था। नवभारत से बातचीत में अफजाल ने आगे कहा कि जब उन्होंने इस घटना के बारे में सुना तो उन्हें धक्का लगा, शॉक लगा। आप जो है जो आरोपी है ज़ैब अंसारी, उससे 1-2 बार आपने बताया कि मुलाकात भी हुई थी, तो क्या किस तरीके से मुलाकात हुई थी? ये कुछ नहीं, वो एक्चुअली वो खुद रेंट पे रह रहा था और हमारा यही ऑफिस है रियल एस्टेट का। तो मैं सिर्फ मैं अपनी क्लाइंट को उसका फ्लैट दिखाने गया था, तो 2 बार मेरे से बातचीत हुई थी उससे और बहुत अच्छे से बात कर रहा था। बस था कि मतलब अच्छे से ही बात कर रहा था, ऐसा लग रहा नहीं था वो किसी को मारेगा। और अच्छा बंदा था। बस इतनी मेरी 2 बार ही मुलाकात हुई, बस ऐसा। और तो क्या घटना के ये जो घटना हुई सोमवार को, उससे 1-2 दिन पहले भी आपकी मुलाकात? मेरी सैटरडे के दिन हुई थी और मंडे के दिन ऐसा सब सीन हुआ था। मेरी सैटरडे के दिन हुई थी। अच्छा, तो कभी भी वो क्या करता था फ्लैट में? चूंकि आप बता रहे कि रियल एस्टेट का आपका काम है, तो वो एक्चुअली लैपटॉप में लगा हुआ रहता था और वो एक्चुअली ट्यूशन वूशन करता था, तो बस उधर उसका लैपटॉप था और वो एक ही जन घर में रह रहा था। बस मैं फिर फ्लैट दिखाया और फिर मैं चले गया। ज्यादा मिलना मिलाना किसी के साथ? 2 टाइम ही बात हुई उससे और ज्यादा बात ही नहीं हुई। उसके बारे में जो है कभी कुछ आपने सुना, कभी किसी ने? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम तो उसको देखा था। अच्छा, लेकिन आपको जब ये पता चला कि ये वही बंदा है जिससे आप 2 दिन पहले मैं शॉक में चले गया, क्योंकि वो बंदा ऐसा लग रहा था किसी को हाथ से भी नहीं मार सकता, चाकू से क्या मारेगा। वो बहुत पतला बंदा था, हाइट में छोटा था और कुछ बॉडी वॉडी कुछ भी नहीं थी उसकी, ऐसा लग भी नहीं रहा था कि किसी को मार सकता है। वो कितने समय से यहाँ पर इसमें रेजेंसी में रह रहा है? आइडिया नहीं है, वो मेरा क्लाइंट था नहीं, तो मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, किसी वाया किसी और के जरिए? हाँ, यस। ओके, हमसे बात करने। वीडियो जर्नलिस्ट विनायक के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नाउ भारत, मीरा रोड, ठाणे। तो आपने सुना